हर कोई लंबे आनंदमय जीवन का रहस्य खोज रहा है। फिर भी कुछ लोग जानते हैं कि इसे कहाँ खोजना है। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां लोग नियमित रूप से 100 साल से अधिक जीते हैं। न केवल जीवित रहना बल्कि उद्देश्य और खुशी के साथ फलना फूलना। जापान में आपका स्वागत है, जहां मैं खुशहाल जीवन की छिपी कुंजी हूं। इकिगुई एक जापानी विचार है जो हमें याद दिलाता है कि 100 साल की उम्र के बाद भी जीवन उद्देश्य और खुशी से भरा होना चाहिए। इस वीडियो में हम हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्का मोरालेस की लोकप्रिय पुस्तक ईक्यू से ईकी के रहस्यों का पता लगाएंगे। तो कुछ चाय लें, आराम से बैठें और चलिए लंबे, आनंदमय और खुशहाल जीवन के रहस्यों की खोज करें। इकिगुई, जिसका अर्थ है अस्तित्व का एक कारण, इसकी जड़ें ओकिनावा में हैं। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्का मोरालेस अपनी किताब में उन लोगों की कहानियां शेयर करते हैं जिन्होंने मतलब वाले काम और मजबूत कम्युनिटी रिश्तों से अपना इकिगाई पाया है। उदाहरण के लिए, वे एक मछुआरे को हाईलाइट करते हैं जो अपनी रोज की पकड़ में खुशी पाता है, सिर्फ गुजारे के लिए नहीं बल्कि नेचर और अपनी कम्युनिटी से जुड़ने के एक तरीके के तौर पर। गाय इस बारे में है कि आप क्या पसंद करते हैं, आप किस में अच्छे हैं, दुनिया को क्या चाहिए और आपको किस चीज के लिए पैसे मिल सकते हैं। इनके बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। इस वीडियो के आखिर तक आप देखेंगे कि इकी आपको ज्यादा खुशहाल और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए कैसे इंस्पायर कर सकता है। म्यूजिक ओकिनावा में रिटायरमेंट का आइडिया जैसा हम जानते हैं वैसा नहीं है। इसके बजाय लोग जिंदगी भर एक्टिव रहने की सोच अपनाते हैं। यह तरीका उनके कल्चर में गहराई से जुड़ा हुआ है और उनकी जबरदस्त लंबी उम्र की नींव है। ओकिनावा के लोगों का मानना है कि एक्टिव रहने से दिमाग तेज रहता है और शरीर मजबूत रहता है। उदाहरण के लिए, कई बुजुर्ग रोज अपने बगीचों की देखभाल करते हैं, ताजी सब्जियां और हर्ब्स उगाते हैं। दूसरे लोग ताई ची जैसी हल्की फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जिससे बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। बुनाई, मछली पकड़ना या दोस्तों के साथ गेम खेलना जैसे शौक भी उनके मकसद और कम्युनिटी की भावना में मदद करते हैं। यह लाइफस्टाइल न सिर्फ उन्हें फिजिकली फिट रखती है बल्कि सोशल कनेक्शन और मेंटल हेल्थ को भी बढ़ावा देती है। स्टडीज से पता चला है कि एक्टिव रहने से पुरानी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है, मूड बेहतर हो सकता है और उम्र भी बढ़ सकती है। ओकिनावा में हर दिन घूमने, कनेक्ट होने और आगे बढ़ने का मौका होता है। इसलिए अगली बार जब आप धीमा होने के बारे में सोचें तो ओकिनावा का तरीका याद रखें। एक्टिव रहें, लगे रहें और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। आखिर जिंदगी हर उम्र में पूरी तरह जीने के लिए बनी है। म्यूजिक, आजकल जिंदगी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। हमारी टू डू लिस्ट और डेडलाइन से स्ट्रेस होना आसान है। कम्युनिटी मेंबर, सोचिए कि आप अपना दिन भाग दौड़ करने के बजाय एक कप चाय के साथ शुरू करें। ओकनोवन लोग शांति और माइंडफुलनेस के लिए समय निकालते हुए धीमी गति से जिंदगी जीते हैं। कम्युनिटी मेंबर, ये आइडिया हमें हर दिन के पलों का आनंद लेने के लिए बढ़ावा देता है। साथ में खाना खाना, पक्षियों को चहचहाते हुए सुनना या बस गहरी सांसें लेना। जिंदगी कोई रेस नहीं है। धीमे हो जाएं, सांस लें और पल का मजा लें। अपने विचार लिखने से आपका दिमाग साफ हो सकता है और आपका दिन साफ हो सकता है। योग या हल्की स्ट्रेचिंग से टेंशन कम हो सकती है और आपका मेंटल फोकस बेहतर हो सकता है। किताब पढ़ने के लिए समय निकालने से आपका दिमाग भटकता है और आराम करता है। जैसा कि इकिगाई किताब में कहा गया है, धीमा होने से हम जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का मजा ले पाते हैं, जो अक्सर सबसे ज्यादा मतलब वाली होती है। घास पर नंगे पैर चलने जैसी आसान सी चीज भी आपको आज के पल से फिर से जोड़ सकती है। याद रखें, धीमा होने का मतलब सिर्फ कम करना नहीं है, यह ज्यादा पूरी तरह से जीने के बारे में है। जापानी कल्चर के दिल में एक आसान लेकिन गहरा सिद्धांत है, हाराचिबु। ओकिनावा से आया यह फ्रेज का मतलब है, तब तक खाना जब तक आपका पेट 80% न भर जाए। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो ध्यान से खाने और कम खाने को बढ़ावा देती है और यह ओकिनावा के लोगों की जबरदस्त लंबी उम्र में योगदान देने वाले खास फैक्टर्स में से एक है। साइंटिफिक स्टडीज से पता चला है कि बिना कुपोषण के कैलोरी इनटेक कम करने से उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है और उम्र बढ़ सकती है। 80% पेट भरने पर रुकने से शरीर ज्यादा खाने के स्ट्रेस से बचता है, जिससे सूजन और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। यह प्रैक्टिस कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के कॉन्सेप्ट से भी मेल खाती है,
जो लंबी उम्र बढ़ाने के लिए एक अच्छी तरह से रिसर्च किया गया तरीका है। इकिगाई किताब में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि यह प्रैक्टिस ओकिनावा के कल्चर में कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। खाना ध्यान से तैयार किया जाता है। इसमें ताजगी, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर चीजें कम मात्रा में होती हैं। यह न सिर्फ फिजिकल हेल्थ को सपोर्ट करता है, बल्कि खाने के समय आभार और जुड़ाव की भावना भी बढ़ाता है। हाराहाची बू सिर्फ एक डाइट गाइडलाइन से कहीं ज्यादा है। ये जिंदगी जीने का एक तरीका है जो बैलेंस, माइंडफुलनेस और शरीर के प्रति सम्मान दिखाता है। इस प्रिंसिपल को अपनाकर हम एक लंबी, हेल्दी और ज्यादा संतोषजनक जिंदगी जीने के एक कदम और करीब आ सकते हैं। ओकिनावा में सोशल कनेक्शन की ताकत उनकी लंबी और संतोषजनक जिंदगी की नींव है। एमओआई का कॉन्सेप्ट, यानी जिंदगी भर के दोस्तों का एक सर्कल, उनके कल्चर में गहराई से जुड़ा हुआ है। ये ग्रुप इमोशनल सपोर्ट देते